आरपीएससी बंद करो। दुर्भाग्य इस बात का कि सरकार में सुनने वाला कोई नहीं। सरकार कितनी संवेदनहीन है। हम 55 दिन के लगभग यहाँ बैठे हैं, सरकार चला के कुछ भी नहीं कर रही है और हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हमने राज्यपाल से टाइम लिया, राज्यपाल से मिले, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है और निश्चित रूप से आज कल के अंदर जो भी मैसेज है दिल्ली से वो हमारे पास आ जाएगा। अहमदाबाद के अंदर जो विभत्स विमान दुर्घटना हुई जिसने पूरे देश और विश्व को झकझोर कर दिया और हमारे 300 से ज्यादा जो यात्रियों के साथ साथ वो डॉक्टर जो यहाँ से पढ़ने के लिए बच्चे गए थे हॉस्टल के अंदर जो खाना खा रहे थे नजदीक की बिल्डिंग के अंदर, अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की डेथ। तो ये हालात ये हो गई कि डीएनए टेस्ट हवाई तो सबसे बड़ा फ्लाइट जिसने धरने पे बैठे उनकी तबीयत भी खराब हो गई, कई बच्चों की। खुद अपना माइंड अप्लाई करें। आसपास ऐसे लोगों को लगता है हनुमान जी जब सत्ता के अंदर आएंगे तब जब हम तो मर जाएंगे कब देखेंगे इनकी सत्ता। 25 साल हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन राजस्थान के आम आदमी, गरीब आदमी को, नौजवान को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि कोई तो लड़ने वाला है। जब दोनों पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती है तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी इस राजस्थान के जवान, किसान, मजदूर और मजलूम के लड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। विधानसभा के अंदर से मेरे 3 विधायक थे जो कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती, मेरे तीनों विधायक दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ते थे। दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर जब भी किसान को आवश्यकता पड़ी सत्ता छोड़ के सड़क पाए, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। अग्निवीर का सबसे बड़ा जो आंदोलन हम करने जा रहे हैं उसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। भाइयों, इस 25 तारीख की रैली से आपने दर्शा दिया कि अब आप कमजोर नहीं हो, अब सरकार को कमजोर होगा। और बचा खुचा काम था तो 8 तारीख को जन सुनवाई के दौरान अगर मैं ये कहता कि आप नहीं आना, मत आओ, फिर भी 25,000 नागौर आगे अपने अपने साधन से। इसका मतलब अब राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया कि राजस्थान में 28 के अंदर कब्जा हमारा होगा, सरकार हमारी होगी। फिर नहीं तो किसी बहन बेटी अबला की इज्जत लूटी जाएगी राजस्थान के अंदर, नहीं कोई गुंडा बदमाश राह चलते किसी व्यक्ति की हत्या करेगा, नहीं पेपर लीक होंगे और नई मजलूम की आवाज को दबाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में करने के लिए नौजवान तैयार है। कमर कस लो, 2.5 साल और तकलीफ आपको पड़ेगी। अगर 2.5 साल आपने धैर्य के साथ गुजार लिए तो 50 साल तक आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देगी, दुआ देगी कि आप हमारे लिए लड़े। इसलिए हम खुश हैं राजस्थान के अंदर। अगर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन से इस तरह का हालात पैदा नहीं होते, जातीय जेर जो राजस्थान के अंदर गोला, बहुत से नेता रात को मेरे पास आते मिलने, कितना बड़ा दुर्भाग्य। और आते होंगे पक्का, क्योंकि कांग्रेस का एक भी नेता सड़क पे आपके लिए आंदोलन नहीं कर रहा है क्या? कोई नहीं करेंगे तो उनको पता है कि 4 साल बाद अपना आप वोट दे दोगे। आप आदत है आपकी, तो एक बार इधर एक बार इधर वही काम करते हो तो क्यों चिंता करेंगे? वो पैसा कमा रहे हैं और जो पैसा उन्होंने 5 साल भ्रष्टाचार किया उसको पचाने में लगे। आराम से पचा लें, फिर तैयार होकर 27 लास्ट में निकलेंगे और 28 तक बेवकूफ बना लेंगे। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपने सपनों की सरकार बनाएं, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करें। जितने भी हमारे चाहे फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हो, आरएस के हमारे अभ्यर्थी हो, 18-21 के हो, एसआई भर्ती को, मैं तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। अगर आपको कोई भी सबूत मिले, कोई भी चीज हो, आप लाके मुझ तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये ऐतिहासिक लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हमारी जीत हो गई तो समझ लो कि राजस्थान आपके हाथों में होगा 28 के अंदर। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो भाइयों, तैयार हो जाओ। मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूँ कि मैं कहता कुछ हूँ करता कुछ हूँ। इन आंदोलनों में कई से बहुत लोग आपके बीच आए, कभी उन्होंने आपको थानेदार से भी नहीं मिलाया होगा ले जाकर। मैं तो सब जगह ले जाता हूँ और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा नौजवानों को, अभ्यर्थियों को और संघर्ष समिति के लोगों, प्रधानमंत्री से हमने 10 लोगों ने टाइम मांगा है और कल तक हमारा क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री स्वयं हमसे मिलेंगे या किसी बड़े मंत्री की ड्यूटी लगाते हैं या क्या मैसेज वहां से आता है वो हम बात कर लेंगे। आपको पता है देश के अंदर 2 ही लोग सरकारें चला रहे हैं, या तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो हमारे में तो एक व्यक्ति जो भी प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे उनसे मिलके आ जाएंगे और उनको बात भी बता देंगे। और अगर मुलाकात हो गई, ये तय है, भर्ती भी रद्द होगी और ये पुनर्गठन भी होगा। और मुलाकात नहीं हुई तो कूच भी तय है, जबरन मुलाकात के लिए जाएंगे, रुकेंगे नहीं हम लोग। ये तैयारी आप कर लो, दिल्ली की परेड कर लो, दिल्ली कैसे निकलना है उसके लिए भी तैयार हो जाओगे।
उनके हाईकोर्ट के फैसला का इंतजार नहीं करेंगे कि हाईकोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करेगा। वो लोग इंतजार करते हैं जो कायर और कमजोर होते हैं। हम लड़ते हैं, सीखा है, सरकार को थका देंगे। दूसरे नेता फ्रस्ट्रेट हो गए। कोई तो कह रहा है हनुमान जी 6 बजे आ रहे हैं। यार तुम्हें क्या करना, कितने बजे आ रहा हूँ मैं? चाहे यहाँ 5 बजे आऊँ 12 बजे रहूँ। मैंने जो एक आह्वान किया 1 लाख आ गए। बता दिया ना सिंह क्या, और टाइम भी दे दिया। समय है तुम्हारे पास, अगली बार मौका नहीं देंगे। कूच होगा या घेराव होगा तुम्हारे आकाओं के पास होगा, तो भजनलाल जी आपके पास कहने को लिए कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे कि काश मैं इनसे पहले मिल जाता तो मेरा काम ठीक पड़ जाता। तो मैं राजस्थान की सरकार को चेतावनी देता हूं कि समय रहते हमारे इन बच्चों से वार्ता करें। आरएस का जो एग्जाम चॉइस का उसको पोस्टपोन करें। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती को आप आगे बढ़ाएं। बच्चे आंदोलित है, परेशान है, गर्मी के अंदर बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और हम सब जितने भी नौजवान यहाँ लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, सबके लिए आपसे एक ही बात करते हैं, भाजपा पे भरोसा करके इन्होंने वोट दिया, इनका भरोसा नहीं तोड़े। कई सीएम आए, कई चले गए, और ये मौके की बात है कि आपको अगर मौका मिला है तो बुजुर्गों का पुण्य काम अच्छा था, इनकी वजह से आप सीएम बनो। बाकी आपने तो कोई ऐसा करिश्मा नहीं किया राजस्थान में कि आप मुख्यमंत्री बनते। आपसे तो ज्यादा लोगों ने कर दिया। तो बेचारे बाहर घूम रहे हैं, आपसे टाइम लेते हुए। समझो, आसपास की जो गंदगी है उसको हटाओ और आम जनता से बात करो। और बीजेपी को बचाने वाले लोगों से, आगे बढ़ाने लोगों से बात करके और राजस्थान की व्यवस्था को ठीक करो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।